अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे दो इंटरेस्टिंग न्यूज। रवां साल 2024 की 7वीं गैस डिस्कवरी हुई है और इसके जरिए अब तक मुल्क में होने वाली नई डिस्कवरी से 96 मिलियन क्यूबिक फीट गैस रोजाना हासिल होगी। बड़ी डेवलपमेंट है, इससे आपसे डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि इस साल होने वाली 60 डिस्कवरीज में से कितनी किस सूबे में हुई हैं। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान की एक बड़ी मायानाज मेडिकल यूनिवर्सिटी डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची ने एंटी रेबीज वैक्सीन बनाई है। उम्मीद है इस वैक्सीन की दस्तयाबी के बाद अब कुत्ते के काटने के बाद जो अमवात होती थी 5000 से 6000, उन्हें कम करने में बड़ी मदद मिलेगी। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा का जिला कोहाट, जहां पर रवां साल की 7वीं गैस डिस्कवरी हुई है। ODDCL ने कुआं खोदा टॉक 2, जो कि 2600 मीटर की गहराई तक खोदा गया और वहां से 2.8 मिलियन क्यूबिक फीट गैस और 28 बैरल तेल निकला है। वैसे ये छोटे दर्जे की गैस डिस्कवरी है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस गैस फील्ड में होने वाली ये तीसरी गैस डिस्कवरी है। इससे पहले एक तोक 1 नाम का वेल जो है 2019 के अंदर खोदा गया था, यहां से उसमें 12.7 मिलियन क्यूबिक फीट गैस निकली थी और 240 बैरल तेल निकला था। वो वेल पाकिस्तान के मेन नेटवर्क के साथ जुलाई 2022 के अंदर अटैच कर दिया गया, यानी जुलाई 2022 के अंदर उस वेल से पाकिस्तान के मेन सिस्टम के अंदर गैस की सप्लाई शुरू होगी और तेल की भी सप्लाई शुरू होगी। उस सिस्टम के लिए कोई 3.5 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई गई, 8 इंच चौड़ी थी और वो पाइपलाइन करीब मौजूद एक और वेल शेखावल वैन के करीब जाकर अटैच हुई, जहां पर गैस प्रोसेसिंग प्लांट लगा हुआ था। अब इस 7वीं गैस डिस्कवरी के बाद पाकिस्तान के अंदर इस साल होने वाली नई गैस डिस्कवरीज की वजह से 96 मिलियन क्यूबिक फीट गैस इजाफी शामिल होगी। वैसे पाकिस्तान में हर साल पैदावार जो है वो घट रही है। हर साल औसतन 200 मिलियन क्यूबिक फीट गैस हमारे सिस्टम से निकल जाती है, क्योंकि हमारी जो पुरानी गैस फील्ड्स हैं, सुई गैस, कादरपुर, दीगर, उनकी प्रोडक्शन कम होती जा रही है। तो हमें दो काम करने हैं। एक तो उस घटने वाली 200 मिलियन क्यूबिक फीट गैस के मुकाबले में कम से कम उतनी गैस पूरी करनी है। तो हमारा जो अब 6-8 घंटे का गैस का कोटा घरों में आता है वो पूरा रहेगा। अगर हम इस 200 मिलियन क्यूबिक फीट से ज्यादा गैस की नई डिस्कवरीज कर लेंगे, 400, 500, 600 मिलियन क्यूबिक फीट, तो उम्मीद है फिर हमारी इंडस्ट्री को भी गैस ज्यादा मिलेगी, हमारे घरों में भी गैस ज्यादा दस्तयाब होगी। वैसे अगर आपको इस साल का बताएं तो 7 डिस्कवरीज में से सबसे ज्यादा 4 डिस्कवरीज सूबा सिंध में हुई हैं। उसके बाद 2 गैस डिस्कवरीज खैबर पख्तूनख्वा में हुई है। एक तो ये हमने डिस्कस किया आज, इससे पहले जनवरी के महीने में एक बड़ी डिस्कवरी हुई थी जो कि नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर हुई थी, शिवा 2 वेल के अंदर। वो इस साल की भी सबसे पहली डिस्कवरी है। अगर पिछले साल की डिस्कवरीज को देखें तो उनमें भी सबसे बड़ी डिस्कवरी वो, इसमें 50 मिलियन क्यूबिक फीट गैस एक वेल से हमें हासिल हुई है। अभी वो वेल पाकिस्तान के मेन सिस्टम के साथ शामिल नहीं हुई, इससे हम किसी और वीडियो में आपसे डिटेल डिस्कस करेंगे। इस साल एक नई गैस डिस्कवरी हुई है जो कि बलूचिस्तान में हुई है और वो एक नई गैस फील्ड में हुई है, कोहलू ब्लॉक 28, जिसको हम अक्सर बताया करते थे। ये बहुत बड़ा वसीअ व अरीज ब्लॉक है, जिसके बारे में माहिरीन कहते हैं कि 16 ट्रिलियन क्यूबिक फीट से लेकर 23 ट्रिलियन क्यूबिक फीट इस एक ब्लॉक के अंदर गैस के ज़खायर का तखमीना है। तो उसमें पहला वेल खोदा गया, अल्हम्दुलिल्लाह पहले वेल से ही गैस मिली है। उम्मीद है इस गैस फील्ड के अंदर 100 से 150 वेल्स खोदे जाएंगे और ये गैस फील्ड हमारी सुई गैस फील्ड से बड़ी साबित होगी। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। डाउ यूनिवर्सिटी, जो कि पाकिस्तान की एक अहम मायनाज यूनिवर्सिटी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची में वाक़ है, इसने अपनी एंटी रेबीज वैक्सीन बनाई है जो कि कुत्ते के काटने के बाद लगाई जाती है। अब पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 10 लाख अफराद को कुत्ते काटते हैं जो रिपोर्ट होते हैं। उनमें से 5000 से 6000 लोगों की अमवात हो जाती हैं, क्योंकि उनको प्रॉपरली या तो वैक्सीन मिलती नहीं या वो खुद कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, कुत्ते ने काटा है, कोई घर में टोटका वगैरह कर लिया। तो पाकिस्तान में एंटी रेबीज वैक्सीन की भी शॉर्टेज है, जैसे एंटी वेनम की। वजह यह है कि हमारे यहाँ आने वाली वैक्सीन की बड़ी तादाद या इंडिया से आती है या चाइना से। तो जो चीज़ें बाहर से आएंगी
उनके ऊपर डॉलर की कीमत की वजह से फ़र्क पड़ेगा। फिर यहाँ पर प्राइसिंग के इशू आएंगे, तो ड्रैप भी इस मामले में बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो मुतलका दूर दराज के इलाकों में जहाँ ऐसे इश्यूज होते हैं ये वैक्सीन पहुँच नहीं सकती। तो अब जो इस डाउ यूनिवर्सिटी ने वैक्सीन बनाई है, तो उम्मीद है कि ये फिलहाल 30,000 के पहले बैच के बाद इसी साल 1,70,000 मजीद डोजेस बना लेंगी। यानी कि 2 लाख डोजेज इसी साल में बनाएंगी, अगले साल इसको मजीद बढ़ाएंगी। और इनका जो पूरा कोर्स है बहुत सस्ता है। अब 14 टीके नहीं लगते। नाफ में के ज़माने में कुत्ता काट लेता था तो 14 टीके लगते थे और बहुत तकलीफ दे अमल था। अब वो 14 टीके 4 टीकों पर सिमट आए हैं। तो एंटी रेबीज के जो 4 टीके डाउ यूनिवर्सिटी ने बनाए हैं, इनकी मालियत सिर्फ 1500 रुपये है पूरे कोर्स की। तो अब अफोर्ड करना भी आसान हो गया और ये भी यहाँ पर बाजू में या कूल्हे पे लगते हैं। तो उस हिसाब से ये एक इम्प्रूवमेंट है पाकिस्तान के अंदर। और अब उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में अब जो एंटी रेबीज वैक्सीन की कमी है उसके अंदर 70% कमी आएगी। यानी कि 70% डिमांड शॉर्टेज की अब वो ये डाउ यूनिवर्सिटी पूरी करेगी। और अगले 1-2 सालों के अंदर ये यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की तमाम डिमांड पूरी कर देगी। तो अब पाकिस्तान के अंदर अगर हमारी यूनिवर्सिटीज़ चाहें तो इस तरह के वेंचर्स बनाकर एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट कर सकते हैं। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी पंजाब की बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। इसी तरह मुख्तलिफ मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, दीगर यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका सारा दारोमदार HEC के ऊपर होता है कि वो कुछ फंड कर दे या बच्चों से फीसें ले लें। वो इस तरफ क्यों नहीं आती जिस तरह पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ करती हैं। वो इनोवेशन करती हैं, अपने स्टूडेंट से, अपने प्रोफेसर से सस्ती रिसर्च करवाती हैं क्योंकि उनके पास वो काम कर रहे होते हैं, उनके पास रिसोर्स अवेलेबल होता है, तो वो सस्ती रिसर्च करवा सकती हैं। उस रिसर्च को कमर्शलाइज करके वो अपना फ़ायदा भी करती हैं और मुल्क को, कौम का फ़ायदा भी करती हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए कि वो इस तरह के इनिशिएटिव्स लें। मेडिकल यूनिवर्सिटी मेडिकल की फील्ड के अंदर इनिशिएटिव लें। इसी तरह दीगर यूनिवर्सिटियाँ जो मेडिकल की हैं वो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स बना सकती हैं, मुख्तलिफ जो अद्वियात के अंदर, प्रोसीजर्स के अंदर चीज़ इस्तेमाल हो सकती है, वो बनवाएं अपने स्टूडेंट से। उन स्टूडेंट्स को भी हिस्सा दें ईमानदारी से, उन प्रोफेसर्स को भी हिस्सा दें, यूनिवर्सिटी अपना हिस्सा भी रखे और मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करें। इसके पैरेलल जो इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी हैं वो मुख्तलिफ होने वाली इनोवेशंस को पैटर्नाइज करें। ऐसे तलबा जो अपने फाइनल ईयर के अंदर मुख्तलिफ इजादात करते हैं, जैसे हमने चंद दिन पहले बताया था कि एक NED यूनिवर्सिटी के ग्रुप ने वहाँ पर मछली की बाकियात से बायोडीजल बनाया था। तो यूनिवर्सिटी अगर इन प्रोडक्ट को फंड करें तो यकीन कीजिए हमारे स्टूडेंट्स फरागत के बाद, पास आउट होने के बाद को 30, 35, 40 साल की नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें नहीं खाएंगे। वो यूनिवर्सिटी के अंदर दौरान तालीम ही अपनी कंपनियां क्रिएट करेंगे, जैसे पूरे बरतानिया में, पूरे यूरोप में, अमेरिका में होता है। और उन कंपनियों के जरिए खुद भी अरबोपति बनेंगे, अपने प्रोफेसर्स को भी अरबोपति बनाएंगे और यूनिवर्सिटीज़ के लिए इतना रेवेन्यू जनरेट करेंगे कि यूनिवर्सिटियों को रियासत की तरफ देखने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। और फिर उस पैसे यूनिवर्सिटियाँ स्कॉलरशिप दे सकती हैं, मज़ीद रिसर्च पर काम कर सकती हैं और पाकिस्तान के अंदर इनोवेशन का एक नया रवाज फ़रोग़ दे सकती हैं। नाज़रीन, ये थे आज के एपिसोड। हमें उम्मीद है हम चंद अच्छी खबरें आप तक पहुंचाने में कामयाब हुए होंगे। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।